गुड मॉर्निंग गाइस। रोज़ की तरह सुबह-सुबह मैं उठ गई हूँ और निकल पड़ी हूँ बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए, जबकि सुबह का क्लिप लेना मैं भूल गई हूँ। एज़ यूजुअल कुछ ना कुछ मुझसे छूट ही जाता है। फिर भी चलो जैसे-तैसे भागा-दौड़ी करके बच्ची को लेके आ गई हूँ स्कूल। अभी बच्ची चली गई है स्कूल बहुत आराम से। उसके बाद डायरेक्ट मैंने थोड़ा-सा क्लिप लिया बच्ची को स्कूल लेने को जाने को, बहुत ज़्यादा गर्मी था इसलिए टमटम में चली गई थी। फिर दुकान में थी बीच के टाइम, तो फिर उसको लेके आके फिर फ्रेश होके फिर जा रही हूँ दुकान, क्योंकि दुकान में कुछ सामान भी लेके जाना था, तो सब्ज़ी वग़ैरह ख़रीदा था। फिर उसके बाद निकल पड़े माँ-बेटी दुकान के लिए। बट जब मैं निकली तब देखा कि मैं तो घर में पहनने वाला चप्पल पहन के निकल के आ गई हूँ। फिर जाके चेंज करके फिर से रिटर्न आई मैं, और अब हम दोनों निकल पड़े हैं दुकान के लिए, क्योंकि आज कुछ प्लानिंग है, इसीलिए पहले सोचा कि दुकान का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद प्लानिंग आगे करते हैं, क्या-क्या करना है। सो बहुत दिन हो गया है, मतलब ऐसे ही यहीं पे दुकान पे ही हूँ, तेज़पुर काम, 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 हर वक़्त काम ही। टाइम तो खुद से ही निकालना पड़ता है अपने लिए। तो उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ रेस्टोरेंट के सामने, जो ये जो सिविल का बैक का गेट है, तेज़पुर सिविल हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे मैंने रख लिया है स्कूटी। उसके बिल्कुल ऑपोज़िट में है मेरा दुकान, मतलब रेस्टोरेंट, जो कि लंच का, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट हर चीज़ मिलता है, फ़ास्ट फूड भी मिलता है। अगर तेज़पुर के लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ डू विज़िट माय रेस्टोरेंट, थैंक यू। फिर उसके बाद जो है थोड़ा टाइम बच्ची को रेस्टोरेंट में लेकर थोड़ा बैठ के कुछ काम इधर-उधर का करके फिर निकल पड़ी मैं घर के लिए। एक बात बताऊँ, आज मैंने घर में बताया नहीं है कि मैं घर आ रही हूँ बोल के। देखिए गाइज़, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, एक तो जाते ही डाँट पड़ेगी मुझे पक्का, बट मैं डाँट पड़ा हुआ वीडियो डालूँगी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी लड़की को, मतलब मम्मी को डाँट पड़ रही है मम्मी से, तो कैसा अजीब लगेगा। बट ठीक है, माँ के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। फिर उसके बाद देखिए गाइज़, मैं पहुँच गई हूँ घर पे। जब मैं घर पे पहुँची तो स्कूटी अंदर ही रख दिया। उसके बाद देखा मेरा ये छोटू सा भाई नंगा-पुंगा घूम रहा है चड्डी पहन के, उधर बुआ खड़ी थी, बड़ी बुआ। फिर ये मेरा भैया फ़ोन लेके बाहर आ गया है। आजकल तो फ़ोन का ही ज़माना है, हर कोई फ़ोन ही लेके घूमता रहता है। फिर मैं गई किचन की ओर, तो देखा चाची पूछ रही है क्या कर रही हो, मैंने बोला व्लॉगिंग, तो हँस रही है। फिर मम्मी तो गाइस शॉक्ड हो गई, हाँ ये क्या, ये कहाँ से आ गई। फिर उसके बाद मैं सीधा गई पापा के पास, क्योंकि पापा का एक्सीडेंट हो रखा है, उनका पैर जो है टूट गया है, कट गया है। पापा खुश हो गए मुझे देख के, सरप्राइज में थे बट पापा खुश हो गए, मम्मी शॉक्ड हो गई थी। फिर इधर मैं बड़े भाई के साइड में आई तो देखा वो पढ़ाई कर रहा है, वेरी गुड भाई। मैंने पूछा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो उसने बोला साइंस। मैंने बोला अच्छे से पढ़ाई करो, ये अच्छा बच्चा है हमारे घर का। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही गई, फिर मैंने सबका मतलब रिकॉर्ड कर तो लिया, बट मेरा करने वाला कोई नहीं था, तो मिरर के सामने जाके मैं ट्राई की, बट फ्लैश की वजह से वो भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद भाई को मैं प्यार कर रही थी, और इधर उसके बाद मैंने चाचा का वीडियो लेने की कोशिश की, तो चाचा स्टैचू हो गए, तो भाई देख के हंस रहा था कि बाबा कैसे स्टैचू हो गए हैं। उसके बाद गाइस देखिए मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि घर बहुत दिनों बाद आई हूँ और बच्ची भी बहुत सुकून से बैठी हुई है, उसको भी घर में ही सुकून मिलता है। इधर बड़ी बुआ बैठी हुई थी और इधर मैं जा रही थी मम्मी के सामने। गाइस अभी आते ही मुझे पता चला कि छोटी बुआ के बेटे और बहू आ रहे हैं और छुट्टू बेबी भी आ रही है, तो सब लोग जल्दी जल्दी खाना बना के, मतलब उसको लेने के लिए पूरा फ्री होके बैठ रहे। तो आते ही मम्मी ने उसको उठा लिया गोद में। देखिए गाइस कैसे देख रही है, ये है 4-5 मंथ की, बट देखती बहुत अच्छे से है। लास्ट टाइम जब ये आई थी ना, किसी के साथ मान ही नहीं रही थी, रोए जा रही थी, बट इस टाइम इतना अच्छे से खेला है ना, इतना एंजॉय किया है ना हम लोगों ने सब ने मिलके। ये है बच्ची के पापा, यानी कि मेरे भैया, छोटी बुआ के बेटे। उसने सबको चॉकलेट दिया और मुझे भी दिया, ये बड़ी बच्ची के लिए बोल के। फिर मैंने अपने पॉकेट में धमाधम से चॉकलेट रख लिया। मैं बड़ी हो गई हूँ बट आई लव चॉकलेट। फिर इधर दोनों बहनें सो गई है। प्राची को बहनें बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद दीदी बनी है, तो
वो तो छोड़ती ही नहीं है बहन को, इसको भी और छोटी वाली दीदी की बेबी को भी, ये दोनों उसकी फेवरेट है इस टाइम पे। फिर इधर देखिए हम सब लोग बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे और बच्ची के साथ खेल रहे थे। सच में घर आने के बाद सुकून ही अलग है गाइस, मैं बोल नहीं सकती। उधर भाभी बैठी हुई थी, इधर बुआ बैठी हुई थी, मम्मी, मैं, भाई, बच्ची, चाची, सब लोग बहुत बातें की क्योंकि जल्दी जल्दी काम खत्म करके बैठे थे। फिर पापा ने बोला थोड़ा टाइम मुझे भी दे दो, पापा खड़े होके नहीं ले सकते क्योंकि उनका पैर में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला मुझे गोद में दे दो, फिर उनको गोद में दे दिया बच्ची। पापा बहुत अच्छे से बच्चों को खिलाते हैं, सारे बच्चे पापा के साथ एंजॉय करते हैं। उसके बाद बच्ची को लगा दिया है प्राचू का चश्मा, कितनी क्यूट दिख रही है और प्राची भी खुश हो रही है उसका चश्मा पहना के। देखो फिर इधर मेरा भाई हेलो कर रहा है। फिर अभी हम लोगों ने खूब एंजॉय किया बच्ची के साथ, सच में बहुत एंजॉय किया। उसके बाद में हम लोगों ने रुकने को बोला था बट वो लोग डिनर करके चले गए। फिर हम आ गए सोने के लिए। भाई जो बोल रहा है मुझे आज प्राचू के साथ सोना है, तो मैंने बोला आ जाओ। फिर हम तीनों भाई बहन बेटी तीनों के तीनों सो गए। फिर बाय गुड नाइट कर रहे। देखिए गाइज अभी ये आज इतना प्यार कर रहे हैं ना, कल सुबह से इतना झगड़ने लगेंगे, बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसे। ये दोनों थोड़ी देर में लड़ते झगड़ते हैं बट बाद में मिल जाते हैं। ओके बाय गाइज।